जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के अंतर्गत सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें खंड 2 में आज की कक्षा में हम पाठ 6 प्रमुख जैनाचार्य इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 30, पाठ 6 प्रमुख जैनाचार्य। इस पाठ में हमारे महान आचार्य जो पूर्व में हुए, जिन्होंने शास्त्रों का लेखन किया, उन महान आचार्यों को हम समझेंगे। कौन कौन महान आचार्य हुए जिनकी कृपा से आज हमें शास्त्र उपलब्ध हैं और आज हम ग्रंथों का पठन पाठन करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। आइए उसी क्रम में सबसे पहले आचार्य कुंद स्वामी। आचार्य कुंद आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि आचार्य हुए हैं। अभी 21वीं सदी चल रही है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद स्वामी हुए। आपके महान आध्यात्मिक चिंतन से संपूर्ण भारतीय मनीषा प्रभावित हुई है और उसने एक अद्भुत मोड़ लिया है। यही कारण है कि आपके परवर्ती सभी आचार्यों ने अपने को आपकी परंपरा का आचार्य मानकर अपना गौरव माना है। परवर्ती जितने भी आचार्य हुए वो सब आचार्य भगवान को, आचार्य कुंद स्वामी महाराज को महान आचार्य और आर्ष मार्ग के प्रमुख आचार्य मान करके उनकी परंपरा को स्वीकार करते हैं। पूर्व भव आचार्य कुंद स्वामी महाराज जो इस पर्याय में थे, उससे पूर्व में वो कहाँ थे उसके बारे में हम समझते हैं। आचार्य कुंद स्वामी के विषय में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि दक्षिण देश के कुरुमलई ग्राम में करमंडू नामक सेठ के यहाँ मणिरत्न नाम का एक ग्वाला रहता था, जिसे दावानल से जलते हुए जंगल में कुछ शास्त्र सुरक्षित मिले। दावानल अर्थात जंगल में जो लगने वाली अग्नि है, परस्पर में पेड़ों के संघर्षण से जो अग्नि उत्पन्न हो जाती है और पूरे जंगल में जो आग लग जाती है, वह दावानल कहलाती है। उस दावानल में एक किसी पेड़ में कुछ शास्त्र रखे हुए थे, वे इन ग्वाले को सुरक्षित मिले। वह ग्वाला उन्हें अपने घर ले आया और उच्च स्थान पर रख उनकी पूजा आराधना करने लगा। कुछ दिन बाद ग्वाले ने उन ग्रंथों को मुनिश्री के लिए भेंट कर दिया। उसने विचार किया, मैं तो अज्ञानी हूँ, इन शास्त्रों का अर्थ मुझे समझ में नहीं आता, ये दिगंबर मुनि महाराज हैं, ज्ञानी हैं, ये इनका अर्थ समझ लेंगे। और यही विचार करके उसने वे शास्त्र मुनि महाराज को भेंट कर दिए। इसी पावन शास्त्रदान के प्रभाव से वह ग्वाला उपरोक्त सेठ के घर में कुंद नामक पुत्र हुआ। देखिए शास्त्रदान का कितना बड़ा महत्व। उस ग्वाले की पर्याय में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने वो शास्त्र एक मुनि महाराज को भेंट किए थे, शास्त्र दान किया था। उन शास्त्र दान का प्रभाव हुआ, ज्ञान का क्षेम इतना तीव्र हुआ कि अगली पर्याय में आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज जैसे महान आचार्य पद को उन्होंने सुशोभित किया,
जिनकी कृपा से आज हम सभी जितने भी हमको शास्त्र दिख रहे हैं वो सब उन्हीं की कृपा से हैं। जो भी हम वर्तमान में आचार्य भगवान देख रहे हैं सब उन्हीं की परंपरा को मानते हुए आचार्य हैं। जन्म स्थान, आपका जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में गुंटूकल स्टेशन से लगभग 4 मील दूर कोंडकुंदु कुंदकुंदपुरम अपर नाम जिसका दूसरा नाम कुरुमलई में माघ शुक्ला पंचमी, ये तिथि है, माघ शुक्ला पंचमी के दिन ईस्वी पूर्व 108 में हुआ था। जिन शासन की प्रभावना एवं आध्यात्मिक क्रांति की जन्म घूंटी पीकर उसे साकार करने के लिए 11 वर्ष की अल्पायु में ही आपने मुनिव्रत अंगीकार कर लिए। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा मुनिव्रत धारण करने की सबसे कम आयु कितनी? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, तब कोई भी व्यक्ति मुनि बनने की योग्य हो सकता है यदि उसमें दृढ़ शक्ति है और चारित्र का बहुत अच्छी तरह से वो पालन कर सकते हैं तो छोटी उम्र में भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त प्राप्त उम्र में भी मुनि व्रत अंगीकार किए जा सकते हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज इस पंचम काल के प्रारंभ के समय की चर्चा में हैं और 11 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने मुनिव्रत धारण कर लिए। आपका मुनि दीक्षा नाम पद्मनंदी था। बौद्ध पाहुड़ ग्रंथ के अनुसार आप आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे। आपकी आयु कितनी थी इसके विषय में समझते हैं। आपने 11 वर्ष की अल्पायु में मुनि दीक्षा ले ली थी। 33 वर्ष तक मुनि पद पर रहे। तदनंतर अर्थात उसके पश्चात 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। 52 वर्ष 10 माह 15 दिन तक आचार्य पद पर विराजमान रहे, आचार्य पद को सुशोभित किया। इस प्रकार आचार्य कुंद स्वामी ने 95 वर्ष 10 माह 15 दिन की दीर्घायु पाई और ईस्वी पूर्व 12 में समाधि मरण द्वारा स्वर्गारोहण किया। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज की जो कुल आयु है वो यहाँ दी हुई है। इतने महान आचार्य, इतने वर्ष में इन्होंने पूरे साहित्य जगत की जिनवाणी की सेवा की और हम सभी भव्य प्राणियों के लिए परमागम अनेक शास्त्रों की रचना की। कौन कौन से शास्त्र इन्होंने लिखे वो हम जानें उससे पूर्व इनके और अपर नाम कौन कौन से हैं। अनेक नाम आप आचार्य कुंद, वक्र ग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृध्य पिच्छाचार्य एवं पद्मनंदी नाम से विख्यात थे। उस समय में आपके अन्य और भी नाम चलते थे। अन्य परवर्ती आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने अपने अपने शास्त्रों में आपके इन नामों से आपको नमोस्तु किया, आपको स्मरण किया, जिससे हमें यह ज्ञात हुआ आचार्य कुंद स्वामी महाराज के ये नाम भी थे। आपका कृतित्व अर्थात आपने किन शास्त्रों की रचना की। समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, वार्षाणुपेक्षा, अष्टपाहुड़, प्राकृत दश भक्ति। प्राकृत भाषा में 10 भक्तियाँ लिखी हुई है, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति। इन सब के रचयिता आचार्य कुंद स्वामी महाराज माने जाते हैं। समूचे इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि आपने 5 परमागम एवं 84 पाहुड़ों की रचना की, परंतु वर्तमान में उपरोक्त कुछ ही कृतियाँ हमें उपलब्ध होती है। इनकी कृतियों के बारे में हमने समझा। वास्तव में आचार्य कुंद स्वामी महाराज का महान उपकार है हमारे ऊपर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े महान शास्त्र लिख करके हम भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग उपदेश दिया। आचार्य कुंद स्वामी महाराज के बारे में हमने पढ़ा। मन में एक प्रश्न हो सकता है कि इनके पहले भी तो और भी आचार्य हुए, फिर यहाँ उनका परिचय तो नहीं दिया अथवा उनका नाम स्मरण भी नहीं किया जाता। आचार्य कुंद स्वामी महाराज को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? उसका उत्तर हमें समझना चाहिए, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी महाराज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार रहा।
उन्होंने जो शास्त्र रचना करी वो शास्त्र जन सामान्य के लिए उपयोगी रहे। आज समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं हमें शास्त्रों का मूल आगम का ज्ञान होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 84 पाहुड़ लिखे। इतने ग्रंथों को लिख करके उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस श्लोक को हम प्रथम मांगलिक रूप में हर कहीं पर सब जगह पर प्रयोग करते हैं। विचार करें, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करने के पश्चात गौतम गणधर का स्मरण किया और उनके पश्चात सीधे डायरेक्ट आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का स्मरण करके उनको मंगल स्वरूप माना। अन्य और भी इनके पहले आचार्य हुए, लेकिन उन आचार्यों का जैन साहित्य जगत पर इतना उपकार नहीं होने के कारण से हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज को अपने उपकार की दृष्टि से हम पहले स्मरण करते हैं, अधिक पूज्यता के रूप में ग्रहण करते हैं। हमने जो यहाँ पर शास्त्र पढ़े, इनकी जो रचनाएं पढ़ी, उनमें समय सार, नियम सार आदि जो शास्त्र हैं, हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, क्या हम इन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं? क्या हम इन शास्त्रों को पढ़ सकते हैं? उत्तर मिलेगा, पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ये शास्त्र हम और आपके लिए ही लिखे हुए हैं, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जो शास्त्र हैं समय सार आदि, ये द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। हमारे यहाँ पर 4 अनुयोग बताए गए हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। यह जो क्रम है, इस क्रम का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें प्रथमानुयोग के कुछ शास्त्रों का अध्ययन हो, हम कर्णानुयोग के बारे में समझते हों, हमें अपने चारित्र आचरण के संबंधी ज्ञान हो, तब तो हम इन शास्त्रों को पढ़ें। यदि हमें प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, हमने बालबोध भाग 1, सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 नहीं पढ़ा, छेड़ाला नहीं पढ़ी, तत्वार सूत्र, रत्न श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये छोटे छोटे ग्रंथ यदि हमने नहीं पढ़े और सीधे हम समय सार जी पढ़ेंगे तो हम भटक जाएंगे। पहले हम इन शास्त्रों का ज्ञान करें, उसके पश्चात समय सार जी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ जो कथन दिया हुआ है वो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। वर्तमान में जो कुछ लोगों की भूल हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, उन्होंने क्रम से स्वाध्याय नहीं किया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग का, चरणानुयोग का ज्ञान प्राप्त नहीं किया और डायरेक्ट सीधा समयसार उठा करके पढ़ने लगे। चूँकि समयसार आदि द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में निश्चय परक कथन किया है, इसलिए पहले यदि हम व्यवहार और निश्चय के अंतर को समझ लेंगे तो वहाँ वह कथन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और यदि उस अंतर को नहीं समझेंगे तो भटक जाएंगे। हम उस उलझन में न फंसें, पहले प्रारंभिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर उसके पश्चात समयसार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी होगा। आइए इसी क्रम में जो दूसरे महान आचार्य हैं, आचार्य उमा स्वामी, उनके बारे में समझते हैं। आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व ईसा की दूसरी शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी हुए। इनका विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता। आपने 18 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली। 25 वर्ष बाद आचार्य पद संभाला। आप 40 वर्ष 8 दिन आचार्य पद पर रहे। कुल आयु 84 वर्ष की थी। आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के शिष्य थे। शिष्य मंडली में आपके समान प्रतिभा संपन्न अन्य शिष्य नहीं था। आप कई रिद्धियों से संपन्न थे। आपके शरीर से स्पर्शित हवा विष को भी अमृत बना देती थी। आप रिद्धि के प्रभाव से आकाश में भी चला करते थे। आचार्य उमा स्वामी महाराज के लिए गृध्र पिच्छाचार्य यह शब्द भी प्रयुक्त होता है। कथन किया जाता है कि एक बार आप आकाश मार्ग से उठ जा रहे थे, तब आपकी पिच्छी गिर गई। तब आपने गिद्ध पिच्छों को इकट्ठा करके और फिर अपना कार्य वहाँ चलाया था। क्योंकि बिना पिच्छी की मुनि महाराज चलते नहीं हैं, इसलिए आपका नाम गिद्ध पिच्छाचार्य भी पड़ा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के आप पट्ट शिष्य कहे जाते हैं।
आचार्य उमा स्वामी की मान्यता दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय में है। ये एक बहुत विशेष बात है। हमारे जैन आगम में जैन में दो संप्रदाय चलते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आचार्य कुंद स्वामी को तो वे नहीं मानते, लेकिन आचार्य उमा स्वामी को वे मानते हैं और उनके यहाँ पर भी तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वाति कहे गए हैं। आचार्य उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से हैं जिन्हें समस्त आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता व सम्मान प्राप्त हैं। आपका तत्वार्थ सूत्र नामक सूत्र ग्रंथ इतना सुसंबद्ध और प्रामाणिक सिद्ध हुआ कि भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी की ही तरह यह जैन दर्शन का आधार स्तंभ बन गया। वास्तव में संस्कृत में लिखा जाने वाला सूत्र रूप में यह प्रथम ग्रंथ था। चूँकि आप आचार्य कुंद स्वामी महाराज के शिष्य थे, आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने अपना समग्र साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा। प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखा। उनके पश्चात आचार्य उमा स्वामी महाराज ने संस्कृत भाषा में सूत्र रूप में यह पहला ग्रंथ लिखा, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का महत्व हम सभी जानते हैं। हर घर में तत्वार्थ सूत्र जी विराजमान हैं। 10 लक्षण पर्व में अथवा अन्य अवसर पे भी हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन अध्यापन करते हैं। ऐसे तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं। आचार्य प्रवर उमा स्वामी का नाम तत्वार्थ सूत्र की रचना के कारण अजर अमर हैं। यह जैन ग्रंथों की गीता, बाइबिल या कुरान हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता, ईसाई धर्म में बाइबिल और इस्लाम धर्म में कुरान को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र को जैनों में महत्व दिया जाता है। ऐसा महान ग्रंथ जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा और वास्तव में तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का जो सार दिया 10 अध्यायों के माध्यम से, जो कुल 357 सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखे, ऐसा लगता है मानो पूरे जैन आगम का सार ही भर दिया हो। निश्चित रूप से हमें उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय करना ही चाहिए। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ लेने से हमें पूरा जैन आगम समझ में आ जाता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ने के बाद में फिर हम अन्य बड़े शास्त्र पढ़ने की योग्यता रखते हैं। तभी हम बड़े शास्त्र पढ़ें जब हम पूर्व में आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर लें। अब हम आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज के बारे में समझते हैं। स्वामी समंतभद्र का जन्म दक्षिण भारत के फणिमंडल देश के उरकपुर नगर में हुआ था। यह कावेरी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसे ही पुरानी त्रिचनापोली कहते हैं। आपके पिता का नाम अज्ञात है, अर्थात ज्ञात नहीं है कि आपके पिताजी कौन थे। आप कदंब राजवंश के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। आपका जन्म के समय का नाम शांति वर्मा था। आपने उरकपुर में शिक्षा प्राप्ति की थी। आप जिन शासन की सेवा और उसके प्रचार में ही अपना जीवन लगा देना चाहते थे। मन में शुरू से ही ऐसा भाव था, मुझे तो जिन धर्म की प्रभावना करनी है, मुझे तो जिन शासन को आगे बढ़ाना है। अपनी बलवती भावनाओं को सफल बनाने के लिए अल्पकाल में ही आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की और ज्ञान शक्ति तथा त्याग से जीवन को महान बनाने में निरत हो गए अर्थात लग गए। बस एक ही धुन सवार, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन अहिंसा पूर्ण मुनि व्रत के अंगीकार से युक्त जीना है और जिन शासन की प्रभावना करनी है। जैन वाङ्मय में स्वामी समंतभद्र पूर्ण तेजस्वी विद्वान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादी विजेता, प्रथम संस्कृत कवि एवं प्रथम स्तुतिकार हुए हैं। इतने महान विशेषणों से युक्त आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं, जिन्हें प्रभावशाली दार्शनिक दर्शन का इतना बहुत अच्छा ज्ञान कि अन्य दूसरे दर्शन वाले आपसे घबराते थे। आगे जो विशेषण दिया महावादी विजेता,
आपके संबंध में कहा जाता है कि आपको संपूर्ण जैन न्याय और दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान था। आप जहाँ भी जाते पहले अब नगर के बाहर एक नगाड़ा, एक ढोल रखा हुआ रहता था। जो भी कोई उसको बजाता, इससे यह तात्पर्य होता कि अन्य पर जो मत वाले हैं वो आकर के शास्त्रार्थ करें। कहते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जहाँ कहीं पर भी जाते वहाँ बड़े डंके की चोट पर उस नगाड़े को बजाया करते, और जितने भी परवादी अन्य मतावलंबी वहाँ पर होते उन्हें अपने जिन शासन का महत्व दिखाते हुए तर्क वितर्क करके और जिन शासन का झंडा फहराया करते थे। इसलिए आप महावादी विजेता के रूप में भी प्रस्तुत हुए। सबसे पहले आप संस्कृत कवि कहलाए, क्योंकि अन्य पहले के जितने भी आचार्य थे उन्होंने प्राकृत में लिखा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र रूप में संस्कृत में सूत्र रूप में रचना की, लेकिन काव्य के रूप में सबसे पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने लिखा। धर्म, न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी विद्याओं में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज निपुण थे। समंतभद्र आचार्य उमा स्वामी के बाद और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पहले विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी में हुए। सामान्य से कहा जाता है आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज आचार्य उमा स्वामी महाराज की शिष्य परंपरा में रहे। कृतित्व, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? आचार्य समंतभद्र द्वारा निम्न ग्रंथ विरचित हैं। स्वयंभू स्तोत्र, आप्तमीमांसा जिसे देवागम भी कहा जाता है, युक्त्यनुशासन, स्तुति विद्या, जिन शतक, रत्नकरंडक, श्रावकाचार। इन ग्रंथों में हम सभी जो विशेष रूप से हमारे समाज में प्रचलन में हैं, रत्नकरंडक श्रावकाचार एक महान ग्रंथ है। श्रावक आचार, हम श्रावकों को कैसा आचरण करना चाहिए, क्या हमारा आचरण होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने इसमें किया, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से वर्णन करके सबसे पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा सुनिश्चित वर्णन किया, जो अन्य कहीं पर कम ही देखने को मिलता है। जिस तरह हमने तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए बात कही, इसी प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज का रत्नकरंडक श्रावकाचार यह ग्रंथ भी महान है। हमें निश्चित रूप से इसके स्वाध्याय के लिए भी अपना मन बनाना ही चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। इन उपलब्ध ग्रंथों के अतिरिक्त आपके द्वारा रचित निम्नांकित ग्रंथों के उल्लेख और मिलते हैं। जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राकृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य। लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ नाम सुनने को मिलते हैं, प्रायः करके कम ही प्राप्त होते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज के जीवन की एक विशेष घटना जिसकी ओर हम सभी ध्यान दें, उन्हें एक भस्मक व्याधि हो गई थी। उसके विषय में भी यहाँ पर हम समझते हैं किस तरह का रोग हुआ और उस रोग का उन्होंने निवारण किस प्रकार किया। समंतभद्र स्वामी जी को एक बार मणुह कहल्ली ग्राम में भस्मक रोग हो गया। भस्मक रोग किसे कहते हैं? भस्मक रोग का मतलब होता है बहुत अधिक भूख लगना। जो कुछ भी आहार में ग्रहण किया, पेट में जाने के पश्चात कुछ समय बाद में भस्म हो जाना, अर्थात समाप्त हो जाना, और पुनः फिर से और क्षुधा की, भूख की तीव्र वेदना होना, ये भस्मक व्याधि। व्याधि का मतलब रोग। आपने समतापूर्वक उसे सहन किया और प्रतिकार भी किया, परंतु शांति नहीं मिली। मुनि अवस्था में थे, उस अवस्था में जिस तरह से रोग का प्रतिकार किया जा सकता था किया, लेकिन फिर भी रोग शांत नहीं हुआ। तब आपने गुरु के पास जाकर सल्लेखना ग्रहण करने हेतु याचना की। हमारे जैनागम में लिखा हुआ है, जब कभी अगर किन्हीं मुनि महाराज को किसी इस प्रकार का रोग हो जाए कि उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, उसका उपचार नहीं हो सके, तो फिर उन मुनि को सल्लेखना ग्रहण कर लेनी चाहिए, समाधि मरण ले लेना चाहिए।
और यही सोच करके कि मैं मुनि व्रत को धारण कर रहा हूँ, मुनि व्रत में इस रोग का प्रतिकार नहीं हो सकता, अब मुझे समाधि लेनी है। यह निवेदन उन्होंने अपने गुरु के समक्ष किया। गुरुदेव ने अपने योग बल से जान लिया कि समंतभद्र अल्पायु नहीं हैं, इनसे धर्म और जिन शासन की प्रभावना का महान कार्य होना है। तब उन्होंने आदेश दिया कि जिस वेश में जैसे भी हो सके रोग शांति का उपाय करो, जाओ और रोग शांत करके आओ। तुम्हारी दीक्षा छेद दी जाती है, तुम गृहस्थ अवस्था में रह करके अपने रोग को शमन करके फिर आओ। रोग निवृत्ति होने पर प्रायश्चित पूर्वक फिर मुनि दीक्षा ले लेना, ऐसा उनके गुरु ने आदेश दिया, आज्ञा दी। अगर गुरु आज्ञा दे तो मुनि कदाचित उस वेश को छोड़ करके अपने रोग को गृहस्थावस्था में ठीक करके पुनः मुनि दीक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उस निमित्त जो भी दोष लगता है आचार्य महाराज अपने विवेकानुसार, आगम के अनुसार उन्हें प्रायश्चित देकर ठीक कर देते हैं। तब काशी के राजा शिवकोटि के शिवालय में चढ़ने वाली नैवेद्य सामग्री से समंतभद्र ने अपनी भस्मक व्याधि को शांत किया। समीप में ही काशी बनारस में जो शिवालय था, वहाँ पर शिवजी की मूर्ति के वहाँ पर खूब खाद्य सामग्री वहाँ चढ़ाई जाती थी। कहीं दूसरे स्थान पर भी जाते, चूँकि भस्मक व्याधि रोग था, जितना खाए उतना कम पड़ जाता था। अन्य किसी स्थान पर जाते तो इतनी खाद्य सामग्री नहीं मिलती, और वैसे भी हम दिगंबर जैनियों के मंदिर में तो खाद्य सामग्री के रूप में कुछ चढ़ाया जाता ही नहीं है। तो उन्होंने जब ये देखा कि वहाँ पर खाद्य सामग्री बहुत चढ़ती है और चढ़ने के पश्चात उसका उपयोग नहीं होता, तब वे वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँच करके ब्राह्मण का वेश बना करके रहे और उस खाद्य सामग्री को स्वयं भक्षण कर लेते थे। धीरे धीरे जब उस खाद्य सामग्री के खाने से उनकी जो रोग है वह रोग धीरे धीरे शांत होने लगा, तो वह खाद्य सामग्री बचने लगी। अंतिम समय में जब उनका यह प्रकरण, यह जो अपराध था वह पकड़ा गया, तब राजा ने उन्हें आदेश दिया कि अब तुम्हें फांसी लगाऊंगा तो बहुत कम दंड होगा, तुम तो एक दिगंबर जैन मुनि थे और तुमने ऐसा क्यों किया। तब आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने जो उस वेश में थे अपनी पूरी बात बता दी, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। राजा ने कहा अब तुम्हें शिवपिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा। आगे देखें, यही बात कह रहे हैं, वहाँ भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति पढ़ते समय जिन बिंब प्रकट हुआ था, और उस समय भगवान उस आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज चूँकि जिन धर्म के रक्षक थे, जिन धर्म की प्रभावना करने वाले थे, उन्होंने वहाँ स्वयंभू स्तोत्र की रचना की और 8वें श्लोक में, जिसमें चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करते समय उन्होंने जैसे ही अपना मस्तक झुकाया, चंद्र प्रभु भगवान का स्मरण किया, वह शिवपिंडी फट गई और वहाँ से चंद्र प्रभु भगवान का जिनबिंब प्रकट हो गया। जब राजा ने और अन्य पूरी प्रजा ने, सब लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो जिन धर्म की महती प्रभावना हुई, अरे ऐसा भी होता है, इतने महान आचार्य के द्वारा जिन धर्म की इतनी बड़ी प्रभावना होना, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज के इस जीवन चरित्र से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जिन धर्म में पक्का दृढ़ रहना चाहिए, डामाडोल स्थिति में नहीं, किसी अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाना। 24 तीर्थंकर वीतरागी जिनेंद्र भगवान हमारे हैं, बस हमें उन्हीं को नमस्कार करना है, उनके अलावा अन्य को नहीं। और इनके जो ग्रंथ आदि हैं उनको भी पढ़ने का हम अभ्यास डालें। आज की इस कक्षा में हमने 3 आचार्यों के बारे में समझा, आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज और आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज। ये 3 महान आचार्य हमारे यहाँ हुए। इन तीनों के जीवन चरित्र को पढ़कर हम इनके जैसे बनने का प्रयास करें और इन्होंने जो आगम, जो शास्त्र हमारे कल्याण के लिए लिखे, उन शास्त्रों को पढ़ने का भी अभ्यास डालें। जय जिनेंद्र।